अगर आपने इन बातों को सीख लिया तो कसम है उस माँ की दुआ की जो औलाद के लिए रात भर जागती है। आपका घर फिर कभी लड़ाई की आग में नहीं जलेगा, बल्कि हर सुबह रहमत से भर जाएगी, हर शाम मोहब्बत की रोशनी से जगमगाएगी। आपका घर दोबारा कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। बस तैयार रहें। अगली ही बात में मैं आपको वो 5 सुनहरी असूल बताने वाली हूँ जो झगड़े की आग को ठंडा करके घर को अमन का गहवारा बना देंगे। तो प्यारी बहनों, पहला काम, सास के सामने शोहर की तारीफों के पुल बांधना और उसकी हर बात को ऊंचा जाहिर करना। प्यारी बहनों, तारीफ करना गलत नहीं है, मगर तवाजुन रखना लाजिम है। अगर शोहर अच्छा है तो ये माँ की तरबियत का कमाल है, ये जरूर कहना सीखें। मतलब कि अपनी सास को अच्छा बनाएं। सास को कहें कि तूने तरबियत अच्छी दी है, आपकी तरबियत इतनी अच्छी है कि आपका बेटा एक औरत की इज्जत करना जानता है। बात करती हैं दूसरे काम की। दूसरा वो काम जो हर सास बहू के रिश्ते में जहर घोल देता है। किसके रिश्ते में? सास बहू के रिश्ते में जहर घोल देता है। मगर अगर उसे पहचान लिया तो आपकी जिंदगी मोहब्बत का गहवारा बन जाएगी। तो वो दूसरा काम है हर बात पर जवाब देना, वजाहत करना और हर हुक्म को बहस बना देना। प्यारी बहनों, कुछ रिश्ते कानों से नहीं दिल से समझे जाते हैं, मगर अफसोस आज की बहू दिल से ज्यादा जुबान से काम लेती है। तो प्यारी बहनों, वो तीसरा अमल, सास को बेगानी समझना और घर के फैसलों में उसकी राय को अहमियत ना देना। प्यारी बहनों, एक माँ चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हो, जिस हिस्से में भी हो, उसका दिल हमेशा बचपन के झूले में ही झूलता है। उसे हमेशा ये एहसास चाहिए होता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी राय पूछी जाए। बात करते हैं चौथे काम की। चौथा वो काम जो सास बहू के रिश्ते को जड़ों से हिला कर रख देता है। मगर सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये काम, ये अमल इतना खामोश होता है कि ना बहू को इसका एहसास होता है, ना सास को इसका जवाब मिलता है। वो चौथा काम है सास के दिल के राज दूसरों के सामने जाहिर करना या उसकी बातों का मजाक उड़ाना। पांचवा काम, सास की बीमारी, कमजोरी या बुढ़ापे को ड्रामा समझना और उसे नजरअंदाज कर देना। प्यारी बहनों, आज की औरत सब कुछ समझती है, हर चीज जानती है, हर दिल को परखने का दावा रखती है।